अस्सलामुअलैकुम। शहर नामे के साथ मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे लुडन इलाके का, जहां पर गिरदोनवा के इलाकों में दूसरे रोज भी शदीद स्मोक छाई हुई है और हद निगाह इंतहाई कम होने की वजह से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है, जबकि खुश्क सर्दी में भी इजाफा हुआ है। मजीद वहाँ की सूरत हाल जान लेते हैं। इस वक्त मेट्रो वन न्यूज़ के नुमाइंदा मियाँ हाकिम अली बोदला हमारे साथ मौजूद हैं। हाकिम अली, अपडेट कीजिएगा, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है? जी बिल्कुल, विहाड़ी और लुडन के गिरदोनवा में धुंध का राज है। ट्रैफिक के लिए शदीद मुश्किलात हैं। इस धुंध की वजह से जो बीमारियां हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है। मजीद इस हवाले से मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। मजीद हम इनसे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, धुंध की वजह से इस वक्त ट्रैफिक की रवानी बिल्कुल ना होने के बराबर है। ताद निगाह ज़ीरो जा रही है। इस खुश्क सर्दी की वजह से बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, जिसमें बच्चे और बूढ़े बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। तो वो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से जो है ना गाड़ियाँ इकट्ठी की जा रही हैं और लाइनों की सूरत में आगे भेजी जा रही हैं, फिर भी रवानी बहुत मुतासर हो रही है। धुंध बिल्कुल छाई हुई है। मामूलात ज़िंदगी इस वक्त बहुत मुतासर हो रहे हैं हर इंसान के। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि धुंध की वजह से जो बीमारियां हैं उनमें भी इजाफा हो रहा है और जो ट्रैफिक के कवानीन है, विहाड़ी पुलिस की तरफ से ट्रैफिक के कवानीन के लिए गाड़ियों को लाइनों में लगाकर उनकी रवां दवा जारी है। जी बिहाड़ी इंतजामिया के नाहली जगह जगह कूड़ा करकट को आग लगी, धुआं नजर आ रहा है। ईंटों वाले भट्टे और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ इंतजामिया कार्रवाई करने से गुरेजा है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद मुमताज से। जी मुमताज। जी बिल्कुल, विहाड़ी और गिरदोनवा में धुंध का राज इंतजामिया की नाअहली की वजह से, जो कि विहाड़ी में बहुत ज्यादा धुंध है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारी शहर में जो है बहुत ज्यादा धुंध है और ये सिर्फ जो है इंतजामिया की नाअहली है। यानी कि इसी मौसम में जो है ये भट्टे जो है धुआं दे रहे हैं, इससे जो है बीमारियां है। अस्पताल जो है हमारे भरे पड़े है, गले के कांसी के जो है बीमारियां है। तो इसमें जो है इंतजामिया की बहुत ही बड़ी नाअहली है। ये रोड पे जो गाड़ियां जाती है जो धुआं देती है वो भी इंतजाम है कि नाअहली है। दूसरा नंबर ये भट्टे जो चल रहेगा, ये माहौलियात वाले जो है अपनी मंतलियां ले रहेगा, लेकिन उनके जो है धुआं नहीं रोकती है। तो मेरा ये इंतजामिया से अपील है कि आप इस तरफ तवज्जो दे, क्योंकि इस वक्त हमारा पूरा विहाड़ी शहर जो है बीमारी के लपेट में आ चुका है। जी, विहाड़ी की इंतजामिया और माहौलियात के जो अफीसरान हैं, इनकी इतनी नाअहली है कि जो धुंध में सबसे ज्यादा इनका हाथ है। जो भट्टे हैं उनका भी धुआं बहुत ज्यादा चल रहा है, फैक्ट्रियों का भी, और आम जगह पे जो धुएं लगे हैं उससे भी ये बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। शहरी का मजीद ये भी कहना है कि जो रोडों पर चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनका भी जो मेंटेनेंस वगैरह वो भी नहीं चेक की जाती, और जो इंतजामिया इतनी नाअहल हो चुकी है कि जो इनकी वजह से बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही हैं। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करें हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थे कोई भी स्टाइल करो पिक। रुक करेंगे कहौड़ पक्का का, जहां पर सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ ही गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से आवाम शदीद अजियत में मुब्तला हैं। शहरी महंगी LPG गैस खरीदने पर मजबूर हो गए। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे हसनैन खान रिंद की इस रिपोर्ट में। शहरों की तरह कहरोड़ पक्का शहर में भी गैस की लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ गया। गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बहस शहरी शदीद परेशान दिखाई देने लगे। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि जी, जब से सर्दी आई है ना, गैस की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और बच्चे भी सुबह बगैर नाश्ते के स्कूल जाते हैं। अगर हम बाज़ार से नाश्ता करते हैं तो जो है ना बहुत महंगा पड़ता है, आमदनी इतनी है नहीं, और अगर LPG भरवाते हैं तो वो भी बहुत महंगी है। अब पिछले दिनों मैंने भरवाई है, 300-400 रुपये किलो उसका रेट हो गया और वो बहुत महंगी पड़ती है। बड़ी मुश्किलात का सामना है हमें। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि जल्द से जल्द लोड शेडिंग को ख़त्म करें और आवाम को रिलीफ दें। शहरियों का कहना है कि LPG गैस काफ़ी महंगी हो चुकी है, जो कि हमारी पहुंच से दूर हो चुकी है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर गैस की गैर एलानिया लोड शेडिंग का खात्मा किया जाए, ताकि हमारी मुश्किलात कम हो सकें और हमारे बच्चे नाश्ता करके स्कूल पहुँच सकें। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खान रिंद, मेट्रो वन न्यूज़, कहरोड़ पक्का।
उधर हारूनाबाद तहसील में गुज़िश्ता मानसून की बारिशों ने तहसील भर में ज़रे ज़मीन को बेइंतहा नुकसान पहुंचाया। सेमोथोर ने बहुत सारे देहात को बंजर बना दिया। किसान परेशान हैं, मगर किसी हुकूमती नुमाइंदे या सियासतदान की तरफ से इस मसले पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। मज़ीद तफसीलात देखेंगे अरशद अली गौरी की इस खुसूसी रिपोर्ट में। गुज़श्ता मानसून में हारूनाबाद तहसील भर में शदीद बारिशों ने जहाँ कपास की फसल को नुकसान पहुंचाया, बल्कि बहुत सारे देहात में जमीन भी नाकाबिले काश्त हो चुकी है। बारिशों की ज्यादती की वजह और इलाका भर में सेम तौर की वजह से बहुत से देहात की जमीन नाकाबिले काश्त हो चुकी है। किसान जिनका वाहिद जरिया आमदन खेती बाड़ी है, वो इन हालात में मुआशी तौर पर तबाह हो रहे हैं। जरी कर्जों में रिलीफ, जरी सरकारी वाजबात की माफी और सेम तौर से बचाव के लिए सेम नहरों की सफाई सुथराई कुछ इकदामात हैं जो किसानों को इन मुश्किल हालत में रिलीफ दे सकते हैं। हमारी ज़मीनें सेमथोर की वजह से बंजर हो रही है, मगर हमारे किसी नुमाइंदे की तवज्जो इस जानब नहीं है। हमारे इलाके को टैक्स फ्री जोन करार देते हुए हमारे ज़री कर्जों में रिलीफ दिया जाए। हम किसानों को खाद, स्प्रे, बीज वो महंगे दामों खरीद कर अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं, जबकि हमारी फसलें सस्ते रेटों में से खरीदी जाती हैं। अब जबकि बारिशों की वजह से सेमथोर की रही की कसर भी पूरी हो। मुल्की मुआशरत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले तबके के साथ हुकूमती सलूक इंतहाई काबिल मुज़ामत है। मुकामी सियासी रहनुमाओं की जानब से भी इस मामले पर मुजरमाना खामोशी है। किसानों का कहना है कि इलेक्शन में वोट मांगने के लिए आने वालों को हमारे मुतालबात पूरे करने होंगे। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हारूनाबाद। पंजाब के इलाके रौझान के रिहायशी 3 अफराद 9 रोज़ गुजरने के बावजूद भी बाजियाब ना हो सके। मुखियों की बाजियाबी के लिए वर्षा की जानिब से सिंध पंजाब बलूचिस्तान बॉर्डर पर धरना दे दिया गया है। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश करके पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। रोड ब्लॉक होने की वजह से सिंध पंजाब और बलूचिस्तान के शहरों को जाने और आने वाली ट्रैफिक मुअत्तल रही। वर्षा के मुताबिक 18 दिसंबर को तंगवानी से हमारे 3 अफराद रियाज, जाहिद और रफीक को मुसल्ला डाकू अगवा करके ले गए थे। पुलिस मुखबियों को बाजियाब करवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मुखबियों की बाजियाबी तक एहतजाज जारी रहेगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। मलकवाल में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 इश्तिहारी मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक, जबकि 1 कांस्टेबल जख्मी हो गया। 3 मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। मुबैना मुकाबले में जेहलम और मंडी बहाउद्दीन असला की पुलिस ने हिस्सा लिया। जिला जेहलम पुलिस को मतलूब इश्तिहारी मुलजिमान निसार उर्फ सारो और अदनान उर्फ दानी के मुतालिक इत्तला मिली कि उन्होंने थाना मलकवाल के इलाका अल हयात टाउन में किसी घर में पनाह ले रखी है, जिस पर डीपीओ जेहलम की क़यादत में पुलिस पार्टी थाना मलकवाल पहुंची और मजीद पुलिस नफरी के हमरा अल हयात टाउन बिजली घर के करीब एक दुकान पर छापा मारा तो मुलजमान ने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिससे पुलिस कांस्टेबल जीशान जख्मी हो गया। उधर तलम्बा की मसीही बिरादरी ने यूनाइटेड प्रेस क्लब के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाइया दिया। टीम यूनाइटेड प्रेस क्लब ने सदर सैयद अल्ताफ़ हैदर सब्ज़वारी की सरबराही में सैयद अजीम हैदर सब्ज़वारी, राना आज़म खान, राना सलीम अहमद और फैसल रज़ा ने तलम्बा में मसीही बिरादरी के चर्च का दौरा किया और वहाँ पर मौजूद मसीही भाइयों को फूलों के हार पहनाए। तलम्बा के मसीही भाइयों और बुजुर्गों ने तलम्बा के लिए यूनाइटेड प्रेस क्लब की खिदमत को सराहा और ढेरों दुआएं की। सियालकोट का रुख करेंगे, जहां पर निजी फाउंडेशन की जानिब से वर्ल्ड एड्स डे के हवाले से ख्वाजा सराओं की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में ख्वाजा सराओं के अलावा शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मियाँ अमजद से। अमजद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल जी, सियालकोट की एक निजी मार्केट में एक आज शानदार पुरवकार तकरीब का इनकार किया गया, जो कि साथी फाउंडेशन की जानिब से वर्ल्ड एड डे के हवाले से हुआ। इस वक्त मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर फाउंडेशन बशीर गुमन साहब मौजूद हैं। मैं उनसे जानता हूं कि आज के प्रोग्राम के हवाले से वो क्या कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साथी फाउंडेशन का बहुत अच्छा प्रोग्राम था। मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मैडम सामिया को, तंजील साहब को, कि जिन्होंने एक ऐसे अपना जो है शोबे पर काम किया है ट्रांसजेंडर पर, कि जिनको हमेशा हमारे मुआशरे में इतना
प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पहले ही इनके लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। सियालकोट में 2015 में हमने इनकी रजिस्ट्रेशन की। अभी भी इनके जितने मसाइल होते हैं, अभी हम सन हज़ार में बाकायदा ट्रांसजेंडर की हम क्लास शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि ट्रांसजेंडर वहाँ आके कोई भी स्किल सीखना चाहता है उसके लिए काम कर रहे हैं। और आज जो इस प्रोग्राम में आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, क्योंकि इसमें तकरीबन ज़िला सियालकोट ओवरऑल बाकी अजला से यहाँ तमाम ये ट्रांसजेंडर जमा थे, और यहाँ उनके राइट्स जो खसूसी जो एड के बारे से प्रोग्राम में बात की गई। बहुत बड़ी मेहरबानी सामिया का, तंजील साहब का, उन्होंने मुझे इनवाइट किया और यहाँ आकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 2 में महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनक़ाद किया गया, जिसमें शहर के मारूफ सना ख्वां हजरात शरीक हुए और बारगाह रिसालत में हदिया इनात रसूल मकबूल पेश की। हैदराबाद से देखिए अरशद अंसारी की ये खुसूसी रिपोर्ट। हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद नंबर 2 में इलाका मकीनों की जानिब से सालाना महफिल ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया, जिसमें इलाका मकीनों समेत सियासी, समाजी और सरकारी अफसरान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये जो प्रोग्राम कराया है हमने, इसमें हमारा यही मैसेज है कि हम समेत इस पे कोई भी बंदा, एक दो भी लोग अमल करके अगर अमल कर लेंगे तो हमारी ये सारी मेहनत वसूल हो जाएगी। और मेरी यही दुआ है अल्लाह से कि इंशाल्लाह अगले साल इससे बेहतर और कई गुना बेहतर प्रोग्राम कराएंगे, और दीन का काम जितना ज्यादा से ज्यादा हो उतना बेहतर है। ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग दीन से आगाही हासिल करें, दीन के बारे में लोगों को जो नॉलेज नहीं है वो नॉलेज हासिल करें। फराइज हैं नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज, इसके मसाइल के बारे में सारा सिखाया जाता है। महफिल में मारूफ सना ख्वां की बड़ी तादाद ने शिरकत की और नातिया कलाम पेश किए, जबकि शुरुका के दिलों को नूर से मनव्वर करते हुए सना ख्वां ने हदिया नाते रसूल पेश किए जाने का सिलसिला जारी रखा। महफिल में खुसूसी खिताब मोहम्मद मकसूद इलाही अलमारूफ महबूब साई ने करते हुए कहा कि हम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी सादगी से गुजारें। हमारे सही की तरफ से जो हमको रूहानियत मिलती है और दिल के अस्कार मिलते हैं, इससे हमारे दिलों के अंदर तब्दीली पैदा होती है, रूहानियत पैदा होती है। और यही हमारे मुर्शिद ने हमें सिखाया है कि हम अच्छे तरीके से इंसानों से और दूसरी मखलूकों से सबसे जो है मोहब्बत और अखलाक से पेश आएँ। हमारे मुर्शिद करीम की सोहबत का कमाल है कि आपकी सोहबत में जब कोई आता है, उस सोहबत की बरकत से उसकी ज़ाहिर भी बदलने लगता है, बातिन भी बदलने लगता है, दीन अच्छा लगने लगता है और बुराइयां छोड़कर वो नेकी की राह को इख्तियार करता है। शुरुआत महफिल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलाहे अकीदत का नजराना पेश किया। महफिल मुस्तफ़ा में दुरूद सलाम और मुल्क मिल्लत की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई। कैमरामैन आशिक वारसी के साथ अरशद अंसारी, मेट्रो 1 न्यूज़, हैदराबाद। मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से सेमिनार का इनक़ाद किया गया, जिसमें जमीयत अहले हदीस यूथ फोर्स के अकाबरीन और दीगर शख्सियात ने भी शिरकत की। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर अली मलिक की इस रिपोर्ट में। मज़लूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के हवाले से सेमिनार का इनकाद किया गया, जिसमें जमात अहले हदीस यूथ फोर्स के अकबरीन और दीगर शख्सियत ने भी शिरकत की। फ़ुक़ार अली फ़ारूकी, सदर अहले हदीस यूथ फोर्स सूबा पंजाब, आज हम फ़लस्तीन की हमायत के लिए यहाँ जमा हैं। ये जो सेमिनार है ये फ़लस्तीन की हमायत के लिए, जो इसराइल फ़लस्तीनियों के ऊपर मज़ालम डाल रहा है, उसकी पुरज़ोर जमीयत अहले हदीस और अहले हदीस यूथ फोर्स मज़म्मत करती है। और इसी सिलसिले के अंदर डीजी खान के अंदर आल पंजाब ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस का ऐलान करते हैं। कारी अब्दुल रब जर्रार, चेयरमैन अहले हदीस यूथ फोर्स सूबा पंजाब, आप भाइयों से हम कलाम हूँ। फ़लस्तीन में गज़ा में मुसलमानों के ऊपर जो मज़ालिम इसराइल ढा रहा है, अहले हदीस यूथ फोर्स उसकी शदीद मज़म्मत करती है और उम्मत मुस्लिमा से तकाज़ा करती है इसराइल को लगाम डाली जाए और मज़लूम मुसलमानों की मदद की जाए। दूसरा इशू ये है, फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए और आल पंजाब ख़त्म नबुव्वत के हवाले से अहम कॉन्फ्रेंस 9 मार्च को मरकज़ अहल हदीस
डेरा गाजी खान में मुनाकिद हो रही है। सेमिनार के शुरका का मजीद कहना था कि फ़लस्तीन में जारी जुल्म सितम दहशतगर्दी से फ़लस्तीन की नस्ल कशी की जा रही है। हम इसराइली प्रोडक्ट का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करते हैं। सेमिनार में कायदीन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के तमाम सहाफ़ी, सोसाइटी, तमाम शोबा ज़िंदगी तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। सेमिनार के अख्ताम पर फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ख़ुसूसी दुआ भी करवाई गई। नहत्ते फ़लस्तीनियों का खून रायगा नहीं जाएगा। कैमरा टीम के साथ आमर अली मलक, मेट्रो वन न्यूज़ पत्तों की। मुल्क भर की तरह बरिया सिटी में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। शहरी सख्त परेशान हाल है। दिन रात मेहनत करने के बावजूद भी मिलने वाली दिहाड़ी से घर नहीं चलता। दिखाते हैं आपको फ़कीर हुसैन की ये रिपोर्ट। मुल्क भर के साथ साथ बरिया सिटी में भी महंगाई रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि अब तो इस कमर तोड़ महंगाई में रोज़ाना से हटकर घंटों की बुनियाद पर इजाफा देखने में आ रहा है। बरिया सिटी के मजदूरों ने मेट्रो वन न्यूज़ की टीम को बताया कि बढ़ती हुई महंगाई में हमारा ये कहना है कि हमारी दिहाड़ी बनती है 1000-1100 और घर के जो अखराजात हैं, खर्च है, वो 1500 तक पहुँच जाते हैं। हम बच्चों की तालीम कैसे कराएँ, अपनी बीमारी बड़ी में कैसे ख़र्चा उठाएं। आटा वही 130 रुपये किलो है, घी वही 500-600 रुपये किलो है। कमाते हैं दिहाड़ी 1000 रुपया 1200 रुपये, तो उसमें से घर का राशन ही नहीं पूरा होता है। अभी हम क्या करें, तेल और डीजल सस्ता हो गया है। अभी उसके बारे में क्या बताएं। दुकान वालों के पास जाओ तो बोलते हैं हमारे पास पुराने रेट में पड़ा हुआ है, जब हमें सस्ता मिलेगा फिर हम आपको सस्ता देंगे। असां गरीब बुख बदा मरन, ईअं न कनि। मज़दूर माण्हू केॾो ई करे केॾो ई कनि। महांगाई तेज़, केॾो ई कयूं, ॿार पढ़ायूं, ॿारनि जी बीमारी जी कयूं, छाजी कयूं। डॉक्टरनि ॾे वञ 1000-1200 ॾेई ॾियूं, केॾा ॾियूं। असां ग़रीब ईअं ई पिया लोड़ियूं। कुझु महिरबानी कनि, महांगाई घटि कनि, कुझु असांजो सुख थिए, ॿचिड़ा सुधरनि, पढ़नि। असां तो ई लोड़ियो, असां हाणे पढ़िया थियासीं, हाणे ॿचिड़ा पण पढ़िया कंदा आहियां। मेहरबानी कनि, कुछ सस्ताई कनि। नौजवानों के साथ साथ सफ़ेद पोश और मिडिल क्लास तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी दस्तयाबी वसाइल में गुजारा नहीं कर पा रहे। कैमरामैन मोहम्मद तस्लीम के साथ फ़कीर हुसैन, मेट्रो वन न्यूज़, नौशहरा फ़िरोज़। कश्मीर में सिंध तरक्की पसंद पार्टी के सरबराह डॉक्टर मक्सी की 61वीं सालगिरह नेशनल प्रेस क्लब कश्मीर में मनाई गई। सालगिरह में मुकामी समाजी तंजीमों के रहनुमा और पार्टी के कारकुनान ने बड़ी तादाद में शिरकत की, जबकि रहनुमाओं की जानिब से नेशनल प्रेस क्लब में केक काटा गया। इस मौके पर रहनुमा रफ़ीक अहमद चन्ना का कहना था कि हर साल की तरह इस साल भी अपने कायद डॉक्टर कादिर मक्सी की सालगिरह मना रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हमारे कायद ने हमेशा गरीब लोगों की मदद की और सिंध के मसाइल को उजागर किया। हम उनकी लंबी उम्र के लिए दुआगो हैं। तकरीब में डॉक्टर मुश्ताक सुमरो, हाकिम भट्टी, अली मुराद चांदियो, नादिर अली मलिक समेत दीगर ने शिरकत की। मीरपुर मातेलो का अनवर हुजूर सफारी पार्क अफसरान की अदम तवज्जोही के बायस तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। पार्क की खूबसूरती के लिए कीमती और नस्ली जानवर और बच्चों के लिए झूले गायब कर दिए गए हैं। सहूलियात न होने से शहरियों ने पार्क का रुख करना ही छोड़ दिया है। मजीद देखेंगे एहसान अली की इस रिपोर्ट में। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का अनोखा कारनामा। मीरपुर माथेलो से थोड़े फासले पर कायम अनवर हुजूर सफारी पार्क गुज़श्ता कई बरस से हुकूमती सहूलियात से महरूम है। ये पार्क 2400 एकड़ पर मुश्तमिल है। इस पार्क में छोड़े गए नस्ली जानवरों को असू ज़राए से गायब कर दिया गया है। बच्चों के लिए झूले और आवाम के लिए तफरीह गाह मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर है। जिले इंतजामिया ने सफारी पार्क को सिर्फ सरकारी बजट के कागजों में सफारी पार्क है, इसका नाम अनवर हुजूर सफारी पार्क है। ये 2400 एकड़ पे मुश्तमिल है। 300 एकड़ पे इसकी जो है ना बाउंड्री वाल जो है जालियाँ वगैरह लगी हुई हैं, जिसमें जो है ना जो आला किस्म के घोड़े और जानवर वगैरह इसमें रखे गए हैं, जिसमें जालियाँ रखी। जब हम शहरी हैं इधर घूमने आए तो कोई ऐसा जानवर नहीं नजर आया, 1-2 घोड़ों के अलावा। वो भी घोड़े जो है ना विलायती घोड़े इन्होंने कहे, ये इधर पाकिस्तानी घोड़े लोकल। ये आप देख सकते हैं पीछे, ये कोई ये इस्तबल की हालत है। इतनी बड़ी अरबों रुपए की इसकी
सफारी पार्क की जो है ना फंड है, बजट आ रही है, पता नहीं कहाँ कर रहे हैं ऑफिसर सारे, और कोई भी अमला इधर मौजूद नहीं है इस टाइम। मुश्तमिल किया है, जबकि सफारी पार्क मुकम्मल तौर पर ज़बून हाली का शिकार है। कैमरा टीम के साथ एहसान अली, मेट्रो 1 न्यूज़, मीरपुर माथेल। खानका डोगरा जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा चौधरी ज़हीर वरिक ने नामजद उम्मीदवार चौधरी इरशाद अहमद गुजर के हमरा इलेक्शन मुहिम का आगाज़ कर दिया। जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा सदर किसान बोर्ड चौधरी ज़हीर अहमद वरिक ने अपने डेरे पर जमात इस्लामी नामजद उम्मीदवार PP 144 चौधरी इरशाद गुजर, राना मुमताज़ और दीगर अहदेदारान और कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी के वर्कर और कारकुनान को चाहिए कि वो जमात इस्लामी के सरबराह सिराजुल हक और जमात इस्लामी के मंशूर को घर घर पहुँचाने में अपना कलीदी किरदार अदा करें। खानका डोगरा, जनियावाला, सफदराबाद और दीगर गाँव में इस वक्त साबका उम्मीदवारान की नाअहली की वजह से रोड टूट फूट का शिकार है। लोग साफ पानी की सहूलत से महरूम हैं, जबकि गैस की सहूलत से भी महरूम हैं। और खबर दें आपको कि दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक 41 फीट लंबाई और 8.5 फीट चौड़ाई तर्जुमे के साथ चिराग मस्जिद सोना चौक लोधरा में जियारत करवाई जा रही है। हमारे ब्यूरो चीफ हसनैन शाह वहां पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जी हसनैन शाह। ये दुनिया का सबसे बड़ा कुरान मजीद आज पेश किया गया है लोधरा में, सोना चौक में। हमारे साथ इम्तियाज़ शाह साहब हैं। उनका कहना है कि 41 फुट लंबाई और 8.5 फुट चौड़ाई पर तर्जमे के साथ दुनिया का ये सबसे बड़ा कुरान पाक है। बकाया तफसील इन्हीं से पूछते हैं इम्तियाज़ शाह साहब से। जी बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप बता रहे हैं, इसकी लंबाई 41 फुट है, चौड़ाई इसकी 8.5 फुट है। जहाँ से ये सपारा शुरू होता है उसकी लिखाई सब्ज़ कलर में है, जहाँ से शुरू शुरू होती है वो ब्लू कलर में, रूज़ों का उसको ग्रीन कलर में लेके गए हैं। तर्जमे में जहाँ भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया है उसको सब्ज़ कलर में लिखा है, तर्जमा रेड कलर में है। अल्हम्दुलिल्लाह इसको कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद ने लिखवाया है। इस साइज़ और हुजूम के अंदर दुनिया के अंदर कोई भी नुस्खा इस साइज़ में तर्जमे के साथ मौजूद नहीं है। ये अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर ऑफ फैसलाबाद ने मुझे इसीलिए लिखवाया कि आप इसको लिखें ताकि पाकिस्तान इस्लाम की खिदमत हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे पाकिस्तान मुख्तलिफ जगह इसकी ज़ियारत करवाई जा रही है। आज लोधरा में इसलिए कराई गई है कि लोधरा के अवाम के ऊपर और यहाँ के जो लोगों के ऊपर अल्लाह रसूल का करम पहुँचे। ये इम्तियाज़ शाह साहब तफसील बता रहे थे कि 41 फुट लंबाई और 8.5 फुट चौड़ाई और 35 सफ़ात पर कुरान पाक मैंने लिखा है और दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक। हसनैन शाह, ब्यूरो चीफ, मेट्रो 1 न्यूज़, लोधरा। गवर्नर पंजाब वनीकुर रहमान का कहना है कि हुकूमत आज़ादी सहाफ़त और सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखती है। मंडी बहाउद्दीन में प्रेस क्लब के लिए जगह और बिल्डिंग की तामीर के लिए इक़दाम किए जाएंगे। सहाफ़ियों के एक वफ़द ने गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब वनीकुर रहमान से मुलाकात की। मुलाकात में ज़िले में जारी तरक्याती मनसूबों, अवामी मसाइल और सहाफ़ियों को दरपेश मसाइल समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। वफ़द की क़यादत चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए प्रेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सैयद मुज़ाहिर ज़ैदी ने की। सदर अमजद हुसैन चिश्ती ने प्रेस क्लब के लिए जगह, इमारत और सहाफ़ी कॉलोनी की मंजूरी का मुतालबा किया। गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत ज़िले की सतह पर प्रेस क्लब के क़याम के हक़ में है। मंडी बहाउद्दीन में प्रेस क्लब के लिए जगह और इमारत की तामीर के लिए वज़ीर आला पंजाब को लेटर लिखा जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सादकाबाद और इसके गिरदोनवा में धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत जारी की गई हैं। मजीद राना महबूब अहमद की इस रिपोर्ट में। ये बिल्कुल सादिकाबाद और इसके गिरदोनवा में धुंध का राज है। हद निगाह इंतहाई कम रह गई है। कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि धुंध की वजह से हद निगाह कम रह गई है। शहरी सफ़र के दौरान फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। सामने वाली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। दूसरी जानिब तिब्बी माहिरीन का कहना है कि धुंध के दौरान घर से बाहर ना निकलें। धुंध के दौरान घर से बाहर ना निकलें। बच्चों को धुंध से बचाएं। गर्म लिबास का इस्तेमाल करें। सर और चेहरे को ढांपकर घर से निकलें। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो 1 न्यूज़, सादिकाबाद। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुस्तहिक़ ख़वातीन में सहमाही किस्त 8,500 की अदायगी के साथ ज़ेली प्रोग्राम नशोनुमा के तहत हामला ख़वातीन और कमसिन बच्चों में ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए फूड सप्लीमेंट्स भी फराहम किए जा रहे हैं। मज़ीद तफ़सीलात बता रहे हैं पसरोड से नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़ एजाज़ अहमद खोखर अपनी इस रिपोर्ट में।
पसरूर में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 15,750 रजिस्टर्ड खानदानों में अक्टूबर से दिसंबर तक 13,38,75,000 की समाही किस्त की अदायगी का सिलसिला जारी है। बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स की तरफ से 8,500 रुपये किस्त हमें मिल गई है। हम बेनज़ीर इनकम स्पोर्ट्स के बहुत शुक्रगुजार हैं और हुकूमत के भी। 1 जनवरी तक दी जाने वाली इकसाद के साथ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जारी माँ और बच्चे की सेहत के मुतल्लिक़ा ज़ैली प्रोग्राम निशोनुमा में मुस्तहिक रजिस्टर्ड हामला ख़वातीन और 18 माह तक के बच्चे की ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए फूड सप्लीमेंट्स फराहम करने के साथ साथ निशोनुमा प्रोग्राम से शीरख्वार बच्चों के लिए 2,000 से 2,500 रुपये तक की रकम भी फराहम की जा रही है। यहाँ पे जो औरतें बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे लेती हैं वो हमारे पास आती हैं और उनको हम 2,000 रुपया देते हैं अगर प्रेग्नेंट हैं या अगर उनका बेटा है, और अगर उनकी बेटी है तो उनको हम 2,500 रुपया देते हैं। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मुस्तहिक अफराद की सहूलियात के लिए किला कालावारा समेत बडियाना चुंडा में भी डेस्क कायम कर दिए गए हैं। हुकूमत की हिदायत पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जहां समाही किस्त की अदायगी जारी है, वहीं पर बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम के तहत माँ और बच्चे की सेहत के लिए ग़िज़ाई खुराक और अमदादी रकम की फराहमी का सिलसिला भी जारी है। कैमरा टीम के साथ इजाज़ अहमद खोखर, मेट्रो 1 न्यूज़, पसरूर। रुक करेंगे कबीरवाला का, जहां 2 तहसीलों को मिलाने वाले कश्तियों के पुल के दोनों अतराफ सहूलियात से मुसाफिर खुश हैं। कबीरवाला तहसील और अहमदपुर सियाल की तहसील को मिलाने वाले कश्तियों के पुल के दोनों अतराफ 7 किलोमीटर से ज़ायद कच्चे ट्रैक पर इंतज़ामिया की तरफ से मुसाफिरों के लिए कच्चे ट्रैक पर पानी का रोज़ाना छिड़काव किया जा रहा है, जिससे मुसाफिर धूल मट्टी से महफूज सफ़र कर रहे हैं। मुसाफिरों मुख्तार हुसैन, रब नवाज, हिराज, गुलाम अब्बास साकी का कहना है कि हम इंतज़ामिया, SDO इमरान इकबाल शाह और बिलाल फोरमैन और हाईवे की टीम का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने खूबसूरत ट्रैक बनाए हैं ताकि आवाम को सफ़र करने में मुश्किलात का सामना न करना पड़े। अवैस खान ने कहा कि इस पुल के बनने से 100 किलोमीटर का इजाफी सफ़र कम हो गया है। अहले इलाका और मुसाफिरों का कहना है कि हम बैरिस्टर रज़ा हयात का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये आरजी कश्तियों वाला पुल बनवाया और हम उम्मीद करते हैं कि इसे मुकम्मल पुख्ता पुल बनवाएंगे। उधर जतोई में साबिक MNA और चेयरमैन कश्मीर कमेटी सैयद बासित सुल्तान बुखारी का वोट मांगने का अनोखा तरीका अपनाया और वोटर से कुरान पाक पर हलफ उठवाया। जतोई साबिक चेयरमैन कश्मीर कमेटी और MNA और उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून हल्का एरे 177 PP 273 272 सैयद बासित सुल्तान बुखारी का अपने हामियों पर अदम एतमाद का मुजाहरा कुरान पाक पर हलफ लेने और अपने फैसलों की तायद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हल्के की आवाम की जानिब से सोशल मीडिया पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि साबिक MNA और चेयरमैन कश्मीर कमेटी और उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून NA 177 PP 273 PP 273 ने खुद अपने वोटर्स और सपोर्टर्स से कुरान पाक पर हलफ लिया। वजीराबाद में आए रोज परमिट के नाम पर बिजली की बंदिश और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से कारोबारी हज़रात शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। देखते हैं वजीराबाद से अमानत अली की ये रिपोर्ट। वजीराबाद और इसके गिरदोनवा में बिजली की बंदिश शहरियों और कारोबारी हजरात के लिए वबाल जान बन गई है। आए रोज परमिट के नाम पर बिजली की बंदिश और गैर एलानिया लोड शेडिंग की वजह से कारोबार ठप होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से कारोबारी हजरात इंतहाई परेशान दिखाई देते हैं। लोड शेडिंग का नाम इन्हों को बहरान कर दिता गया। कभी परमिट के नाम से लोड शेडिंग हो रही है, कभी वैसे जिस टाइम चाहे नाम का लोड शेडिंग की जा रही है। महंगाई ने अगे गरीब आदमी की जड़ा ना मत मारी है। गरीब आदमी का कारोबार को नहीं, उतो गैर एलानिया लोड शेडिंग जी है, ਇਹਦੀ वजह तो भी कारोबार बड़े ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि गरीब आदमी का कुछ सोच के ते गैर एलानिया जी लोड शेडिंग है ਇਹਦਾ भी कुछ करन ते कारोबार। ये हजरात जिक्र दे रहे हैं कि हम कारोबारी लोग इंतहाई परेशानी इस वजह से है कि यहाँ पे लोड शेडिंग की वजह से ना कुछ पता लगता किस टाइम लाइट आ रही है, ना गैस का पता लगता है, ना लाइट का पता लगता है। हर एक घंटे बाद आधे घंटे में लाइट चली जाती है, दोबारा आने का पता कोई नहीं होता। हालांकि हफ्ते में 2 दिन परमिट भी होता है, उसके बावजूद इतनी जलालत है तो समझ नहीं आ रही। समझ नहीं हम कारोबार कैसे करें, कहाँ जाएं।
बिजली की बंदिश से जहां कारोबारी हजरात परेशान हैं तो वहीं पर घरेलू सार्फिन भी अजियत में मुबतला हैं, जबकि दफ्तरी कामों में भी बिजली की बंदिश से दूर दराज से आने वाले साइलिन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैमरा टीम के साथ अमानत अली, मेट्रो 1 न्यूज़, वजीराबाद। शीशावती से मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। शराब की चालू भट्टी और 22 लीटर देसी शराब बरामद कर ली गई। शीशावतनी मोहम्मद इरफान नामी मुलजिम को गिरफ्तार किया गया, जिसने अपने रिहायशी मकान में शराब की भट्टी लगा रखी थी। मुलजिम के खिलाफ मनशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना शाहकोट राना अंसर खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मनशियात एक लानत है, मनशियात फरोश मुआशरे के नासूर हैं। शीशावतनी थाना शाहकोट के इलाके में मनशियात फरोशों का कला कमा करना अव्वलीन तरजीह है। उनके खिलाफ बिला तातुल कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। दीगर शहरों की तरह पतौकी तहसील में भी मसीही बरादरी की जानिब से क्रिसमस का त्यौहार इंतहाई जोश व खरोश के साथ मनाया गया। दिन का आगाज़ गिरजाघरों में दुआया तकरीबात से हुआ। मसीही बरादरी सारा दिन इबादत और तकरीबात में मसरूफ़ रही। वहीं सैर सपाटों का प्रोग्राम भी जारी रहा। पतौकी, फूलनगर, जंबीर, सराय मुगल समेत तहसील के दीगर भी इलाके तमाम तर छोटे बड़े शहरों में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिसमें मसीही बरादरी ने चर्च सर्विसेज मुनक़्क़िद की। केक काटे, तहफ़ का तबादला किए, रिवायती खाने भी तैयार किए। सर्कुलर पुलिस पतौकी की जानिब से गिरजाघरों के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। पतौकी के नवाही इलाके से नामालूम चोर किसान की लाखों रुपए मालियत के मवेशी चोरी करके फरार हो गए। पुलिस थाना सदर पतौकी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पतौकी के नवाही इलाके चक 37 में नामालूम चोरों ने किसान के 8 लाख रुपए मालियत की 2 भैंसें चोरी कर ली। मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस स्टेशन थाना सदर पतौकी को दरख्वास्त दी कि दरमियानी शब नामालूम चोर इसकी मवेशी वाली हवेली में दाखिल हुए और इसके लाखों रुपए मालियत की 2 अदद भैंस चोरी करके फरार हो गए। पुलिस थाना सदर पतौकी ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुद्दई मुकदमा मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस से माल मसरूका बरामद करने की इस्तदा की। जिलानी हाउस खैरपुर में पीपल्स पार्टी का अहम इजलास मुनीर मंगी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में पार्टी कारकुनान शरीक हुए। इजलास में 27 दिसंबर को शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के जलसे में भरपूर शिरकत करने का फैसला किया गया। नैयर हुसैन मंगी ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि शहीद बेनज़ीर भुट्टो आलमी सतह की सियासतदान थी। उनको गरीब आवाम की नुमाइंदगी करने पर शहीद किया गया। 27 दिसंबर का दिन उनको खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। बरसी के मौके पर लाड़काना में बड़ा जलसा मुनक़्क़िद होगा। तमाम कारकुनान जलसे में चलने की तैयारी करें। मुनीर हुसैन मंगी ने कहा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में पीपल्स पार्टी मुल्क की सतह पर कामयाबी हासिल करेगी। बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। इजलास में 27 दिसंबर के घड़ी खुदा बख्श के जलसे में भरपूर शिरकत करने का फैसला किया गया। जैकबाबाद में वकला ने DBA इलेक्शन में कामयाब सदर एडवोकेट अहमद नवाज पर होने वाले दर्ज मुकदमे के खिलाफ एहतजाज किया। जैकबाबाद में कुछ रोज़ कबल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में वकला पैनल्स के दरमियान कशीदगी की इतलात मौसूल हुई थी, जिसके बाद एडवोकेट अहमद नवाज पीटीओ पे FIR दर्ज की गई थी। आज DBA के नौ मुंतखब सदर अहमद नवाज पीटीओ पे FIR के खिलाफ वकला बरादरी ने एहतजाज किया। कहा कि एक वकील पे केस दाखिल करना नाइंसाफ़ी है। वकला बरादरी ने दर्ज मुकदमे को B क्लास करने समेत केस दाखिल करने वाले SHO के तबादले का मुतालबा भी किया। मुतालबात हल न होने पर एहतजाजी तहरीक का इंदिया दिया। उधर चिन्योट में पंजाब फूड अथॉरिटी के बेकर्स और स्वीट्स ने कारखाने पर छापे मारकर 5 बेकर्स को 1 लाख से ज़ायद जुर्माने आयद कर दिए। पंजाब फूड अथॉरिटी के बेकर्स और स्वीट्स के कारखानों पर छापे गैर मियारी अशिया बनाने और ज़ायदुल मियाद मसनूआत और हशरात की मौजूदगी पर यूनिट सील, गैर मियारी केक मिठाइयाँ बनाने पर 5 बेकर्स को 1 लाख रुपए से ज़ायद जुर्माना आयद कर दिए गए। भारी मिकदार में मिठाइयाँ तल्फ कर दी गई। DD फूड अम्मार जावेद का कहना है कि खाने पीने की अशिया का मेयार बेहतर बनाने को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक खानेवाल मुस्लिम लीग नून हाउस में काटा गया। PP 211 से MP के उम्मीदवार राना मोहम्मद सलीम हनीफ की मेट्रो 1 न्यूज़ से गुफ्तगू, और इसी हवाले से वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे हैं, उनसे मजीद जान लेते हैं। जी बताइएगा।
मुल्क भर के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की सालगिरह का केक, जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर PP 211 से राणा मोहम्मद सलीम ने केक काटा। तो बात करता है राणा मोहम्मद सलीम। सर बताइएगा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह की आपने सालगिरह केक काटा, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग के वर्करों को, ये खानेवाल के जितने भी शेर हैं उनको खुशी है कि आज हमारे कायद का यौम पैदाइश है। अल्लाह ताला उनको सेहत याबी रखे, उनकी उम्र दराज करे, ताकि मियाँ साहब इस मुल्क के मसाइल जो हैं उनका हल मियाँ साहब के पास है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि 2008 से 13 तक ये मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ था। जब मियाँ साहब 13 में वज़ीर आज़म बने, उन्होंने अंधेरों को उजाले में तब्दील कर दिया। इसी तरह अब जो मुल्क में मसाइल हैं, इंशाअल्लाह मियाँ साहब 8 फरवरी के बाद चौथी बार वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ये मुल्क में जो मसाइल हैं वो सारे हल हो जाएंगे। शुक्रिया जी बिल्कुल। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर PP 211 से राणा मोहम्मद सलीम हनीफ का यही कहना था कि आज मुस्लिम लीग नून हाउस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह का केक काटा गया, ये बड़ी खुशी की बात है। और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं जो महंगाई और जो बेरोज़गारी है उसको ख़त्म करेंगे। जी इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक यौम तासीस के मौके पर मरकज़ी दफ्तर में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक के सदर अहमद कलीम और सीनियर नायब सदर एमन जावेद ने पार्टी अहदेदारान और कारकुनान के हमरा केक काटा और पार्टी की कामयाबी और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गई। अहमद कलीम का कहना था कि मौजूदा कठिन सियासी हालात में इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक पाकिस्तानी अवाम के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आई है। पाकिस्तान को बेहतरीन रफाई मुमलिकत बनाने में कामयाब हो सकते हैं। पाकिस्तान के क़याम का ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था और इसके इस्तेहकाम का ख्वाब इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक ने देखा है। एमन जावेद का कहना था कि मुस्तहकम पाकिस्तान के ख्वाब की ताबीर के हुसूल तक इस्तेहकाम पाकिस्तान तहरीक 25 करोड़ आवाम के हमरा अपनी जद्दोजहद आखिरी दम तक जारी रखेगी। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।